हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम फार्मा ईडीयू। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा आपका फार्माकोग्नोसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो फार्मासिस्ट एग्जाम्स में अभी तक पूछे गए हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फार्माकोग्नोसी इज आल्सो नोन एज स्टडी ऑफ। ये आपका पूछा गया एमपी फार्मासिस्ट 2020 में। ठीक है, इसके ऑप्शन है ए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी इज क्रूड ड्रग्स, ऑप्शन सी इज ड्रग्स फॉर एनिमल्स एंड ऑप्शन डी इज फार्मास्यूटिक्स। तो इसका क्या है कि फार्माकोग्नोसी में जो है किस चीज़ की स्टडी करते हैं ये पूछा गया है। तो इसमें हम क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं। फार्माकोग्नोसी इज आल्सो नोन एज स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। फार्माकोग्नोसी को हम क्रूड ड्रग्स की स्टडी के तौर पर भी जानते हैं। क्रूड ड्रग्स में आपका जैसे प्लांट से रिलेटेड जो है ड्रग्स आ जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फार्माकोग्नोसी इज एन आउटर ग्रोथ ऑफ। ये आपका पूछा गया है HPSSB फार्मासिस्ट 2020 में कि जो है आपका फार्माकोग्नोसी जो है किसका आउटर ग्रोथ है। ऑप्शन ए इज फार्माकोपिया, ऑप्शन बी इज चरक संहिता, ऑप्शन सी इज मटेरिया मेडिका एंड ऑप्शन डी इज अथर्ववेदा। तो दोस्तों फार्माकोग्नोसी जो है आउटर ग्रोथ है आपका मटेरिया मेडिका का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज इंट्रोड्यूस बाई। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका MPNHM फार्मासिस्ट 2022 में कि फार्माकोग्नोसी टर्म जो है इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था सबसे पहले। तो ऑप्शन ए है सर्टनर, ऑप्शन डी इज स्मिथ, ऑप्शन सी इज सेडलर एंड ऑप्शन डी इज स्वान। तो जो फार्माकोग्नोसी टर्म था वो इंट्रोड्यूस किया गया था सेडलर के द्वारा। ठीक है, सेडलर coined the term pharmacognosy in 1815। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन 1815 द टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इन द वर्क टाइटल एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका। MP फार्मासिस्ट 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि जो फार्माकोग्नोसी टर्म है था पहली बार ये एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका में किसके द्वारा जो है यूज़ किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है गैलन, ऑप्शन बी है सी ए सेडलर एंड ऑप्शन सी ए इज हिपोक्रेट्स एंड ऑप्शन डी इज थियोफ्रस्टस। तो दोस्तों एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका में जो सबसे पहले फार्माकोग्नोसी वर्ड यूज़ किया गया था ये यूज़ किया गया था आपका CA सेडलर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अस्वा इज द टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। ये आपका पूछा गया है HPSSC फार्मासिस्ट 2020 में। ठीक है, अस्वा किस टाइप की जो है आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म में आती है। तो आपका ए इज लिक्विड, बी इज सॉलिड, सी इज सेमी सॉलिड एंड डी इज पाउडर। तो दोस्तों याद रखिएगा अस्वा जो है आपका ये जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म में आती है। ठीक है, अस्वा हमेशा जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म में आती है। लिक्विड डोजेस फॉर्म में जो अदर ड्रग्स आती हैं वो भी आपकी हैं अरिस्टा, अर्का, अस्वा, स्वरसा और तैला। याद रखिएगा ये भी जो है आपकी लिक्विड डोजेस फॉर्म ही है, लिक्विड डोजेस फॉर्म में आती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कंटेनिंग सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल। ये आपका ESIC फार्मासिस्ट 2019 में पूछा गया है कि कौन सी वो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जो खुद से जो है अल्कोहल को जनरेट करती है। तो इसका ऑप्शन ए है लेहा, ऑप्शन बी इज गुटिका, ऑप्शन सी इज अस्वा एंड ऑप्शन डी इज घृता। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अस्वा। अस्वा जो है सेल्फ जनरेट करता है अल्कोहल को, जनरेट करता है अल्कोहल को। ठीक है, याद रखिएगा अस्वा सेल्फ जनरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल मेडिसिन इज सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ये आपका DSSB 2021 में पूछा गया है। ठीक है, कौन सी ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो कि जो है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में होती है। ऑप्शन ए इज वटिका, ऑप्शन डी इज अवलेहा, ऑप्शन सी इज अस्वा एंड ऑप्शन डी इज सत्वा। सो इसका जो है आंसर होगा ट्रेडिशनल मेडिसिन इज सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, ये है आपका अवलेहा। अवलेहा जो है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में होती है।
अदर जो होती हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में वो है आपकी घृता और कलका। अब लिहा तो है ही है, साथ में घृता और कलका भी जो है आपकी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रग इज नॉट अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ये आपका BCCL फार्मासिस्ट 2013 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया कौन सी ड्रग जो है नहीं आती है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी में या क्लास में। तो ए इज़ फ्लावर, बी इज़ फ्रूट और सी इज़ गम्स एंड डी इज़ लीव्स। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी गम्स। गम्स जो है आपकी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के फॉर्म उसमें क्लास में नहीं आती है। ठीक है, गम्स में आप क्या ट्राइकेंथ आ गया, ग्वार गम हो गया एंड अकेसिया हो गया, ये आपके क्या है गम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है क्रूड ड्रग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। ये आपका फार्मासिस्ट 2022 में पूछा गया है। ए इज़ नेचुरल एंड हर्बल, बी इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, सी इज़ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल एंड डी इज़ एसिडिक एंड बेसिक। तो दोस्तों जो क्रूड ड्रग्स हैं ये ब्रॉडली क्लासिफाइड हैं आपका ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है कि ऑर्गेनाइज्ड वो होता है जिसमें क्या होता है पार्ट ऑफ प्लांट एंड मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती हैं उसमें जो है जो प्लांट के पार्ट होते हैं वो सेल से बने होते हैं, जबकि जो है अनऑर्गेनाइज्ड जो होता है उसमें प्लांट का पार्ट नहीं यूज होता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द वैरायटी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोसीजर्स। अनऑर्गेनाइज में क्या होता है कि जो है ये कई वैरायटी के एक्सट्रैक्शन और मतलब कई वैरायटी के एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इसमें आपका जो है जैसे ऑर्गेनाइज्ड में आ जाता है आपका लीव्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, बार्क हो गई, सीड हो गया, रूट हो गया। और अनऑर्गेनाइज्ड में क्या आते हैं आपके ड्राइड जूसेस हो गए, फैट्स हो गया, गम्स हो गया, रेजिन्स हो गया, वैक्सेस हो गए, ये आपके अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है ड्रग विच इज़ नॉट बिलोंग टू फ्रूट क्लास। ये आपका जो है उड़ीसा फार्मासिस्ट में पूछा गया है 21 में। ऑप्शन ए इज़ फेनल, ऑप्शन बी इज़ एरगट, ऑप्शन डी सी इज़ कोरिएंडर एंड ऑप्शन डी इज़ दिल। ड्रग विच इज़ नॉट बिलोंग टू फ्रूट क्लास मतलब जो है इसमें से कौन सी ड्रग जो है फ्रूट क्लास में नहीं आती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एरगट जो है आपकी फ्रूट क्लास में नहीं आती है। फ्रूट क्लास में जो जो ड्रग आती हैं वो आपके फेनल हो गई, दिल हो गई, कोरिएंडर हो गया, कार्डमम हो गया, बेल हो गया, ये आपके फ्रूट क्लास में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है व्हाट डू यू मीन बाय बोटानिकल आइडेंटिटी ऑफ प्लांट। ये आपका आरआरबी 2019 में पूछा गया है 3 पेपरों में। ऑप्शन ए है स्पेसीज, ऑप्शन ए इज स्पेसीज नेम, ऑप्शन बी इज जीनस, स्पेसीज, सब स्पेसीज, ऑथर एंड फैमिली, ऑप्शन सी इज जीनस, स्पेसीज, सब स्पेसीज, ऑथर, फैमिली एंड एक्टिव प्रिंसिपल, ऑप्शन डी इज जीनस एंड स्पेसीज। तो आपका जो बोटानिकल आइडेंटिटी ऑफ प्लांट है इसका मतलब क्या होता है कि आपका जीनस, स्पेसीज, सब स्पेसीज, ऑथर और फैमिली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।